सर, नीलम संजीवा रेड्डी ने क्या कहा था स्पीकर के बारे में? कॉल एंड शक्दर पेज नंबर 124 देख लीजिए। द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द स्पीकर टू एनेबल द हाउस टू फंक्शन एंड नॉट शट इट आउट। The house is paramount, not the speaker who can claim no inherent right to override or bypass the house or to arrogate to himself powers and functions which belongs to the house। यही नीलम संजीवा रेड्डी थे। उस चेयर पर बैठने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। यही नीलम संजीवा रेड्डी थे जिनके दौर में बैठे स्पीकर अपोजिशन ने कभी वॉकआउट नहीं किया। यह स्पीकर होता है सर। और आप जानते हैं कि मौलांकर को बाबा पार्लियामेंट कहा नेहरू ने, और यही मौलांकर ने नेहरू को कहा था कि खबरदार ऑर्डिनेंस जारी मत करना। यही मौलांकर ने कहा था कि पार्लियामेंट को अगर कामयाब होना है तो एग्जीक्यूटिव से उसको आजाद रहना पड़ेगा। हकीकत यह है कि आज के दौर में उसके बरक्स काम हो रहा है, आजादी कम होते जा रही है लेजिस्लेचर की। नेहरू ने क्या कहा था मैं नहीं कहना चाह रहा लंबा चौड़ा। सोमनाथ चटर्जी ने इसी कुर्सी पर बैठकर सुप्रीम कोर्ट की नोटिस को नकारा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई अख्तियार नहीं है लोकसभा के अंदरूनी प्रोसीडिंग में मदाखलत करने का। सोमनाथ ने कहा था आर्टिकल 105, 122। सर, यह बहुत से लोग नहीं जानते, 1962 में मनीराम बागरी एमपी थे हिसार के। कौन थे शख्स जिसको नेहरू ने कहा इज वेरी ट्रबलसम? कौन था मनीराम बागरी जिसको 7 दिन के लिए डिसरप्शन पर सस्पेंड कर दिया गया, 30 दिन के लिए स्पीकर ने बैन कर दिया। नेहरू के घर पर जाकर प्रोटेस्ट किया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, पुलिस अरेस्ट करने आई और ये बागरी साहब हुकुम सिंह स्पीकर के पास आकर के मुझे अरेस्ट से बचा लीजिए। स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट के उस ग्राउंड में जाकर रह जाओ। बागरी साहब ने टेंट लगाया वहां पर, अरेस्ट नहीं कर सकी पुलिस। 65 में पार्लियामेंट से बाहर निकले, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और इन आंखों ने वो नजारा भी देखा कि ये सुप्रीम पार्लियामेंट में 2016 में एक आर्मी के टैंक को लाकर उसकी तोप को पार्लियामेंट के बिल्डिंग के सामने खड़ा कर दिया गया। ये लेजिस्लेचर की तौहीन नहीं तो क्या है मुझे बताइए सर। स्पीकर के कान नहीं होते, स्पीकर की आंखें नहीं होती हैं। स्पीकर आंख से देखता है तो लेजिस्लेशन की आंख से देखता है। स्पीकर अगर अपनी कान से सुनता है तो लेजिस्लेचर के कान से सुनता है। सर, आई मस्ट से सर, वी आर मेंबर्स ऑफ द फ्री पार्लियामेंट। We are not bonded laborers of any political party over here, sir. Let me also tell you, sir, a muted parliament is as much danger to parliament democracy as executive authoritarianism, which is present reality. Sir, Speaker is answerable to us. The government is answerable to all of us. That is the law which has been put forward, sir. Sir, may I take this opportunity to say, I will give an example of how executive is interfering. The media knows that this government is going to bring in this session a bill on women reservation. We don't know. This house does not know. What is the dignity of this house? Please tell me, sir. So this clearly shows that executive works in a secret and deceitful manner to decrease the glory of this august house. Sir, may I tell you that Article 98 of the... Sir, please, sir, allow me, sir, 5 मिनट दिया हूं मिनिस्टर जी। सर, वो आप सर एक बीटी मुंह सर सुन लीजिए। आर्टिकल 98 सर, आर्टिकल 98, द हाउस शैल हैव